जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपका रेडॉक्स का अगला एपिसोड आ गया है पिक्चर में। रेडॉक्स के नेक्स्ट एपिसोड में क्या है, आगे के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बहुत सारा होमवर्क संडे मजेदार बना देंगे, लेकिन स्टिल आप इस होमवर्क के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा ना करिएगा और जना बिल्कुल भी जना क्या कहते हैं चैनल को अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार बरसाइए। हम आपके फायदे के लिए आपको थोड़ा बहुत दुखी कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। अब मेरे बबुआ, आप लोगों को रिडॉक्स के बारे में मैंने कुछ ऑक्सीडेशन नंबर के फैक्ट बताए, उसके स्पेशल केस कराए और मैंने आपसे कहा था किसी पार्ट में डाउट हो तो बेधड़क पूछना, घबराना मत, टेंशन नहीं लेने का, समझेगे। अब यहाँ पे आगे के कॉन्सेप्ट आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों को हाइड्रोजन एटम के बारे में ये चीज याद रखनी है कि हाइड्रोजन का एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, जो कि पहली वीडियो में बताया भी था। लेकिन कभी कभी हाइड्रोजन -1 का चार्ज शो करता है, जैसे NaOH आप लोगों को केस कराया था पहले दिन, या नहीं भी कराया तो इसमें ऑक्सीजन का चार्ज या Na का चार्ज x मान लो तो H आप +1 रखोगे। लेकिन ये जरूर कराया था मैंने NaH, और इसमें सॉरी हाइड्रोजन को हमने x माना था और हाइड्रोजन को x मान के -1 आया। कई बार क्वेश्चन डिफरेंट पैरामीटर्स में भी आ सकता है, जैसे NaH में आपने H को x माना -1 आ गया, बट सोचो अगर आपको सोडियम अंडरलाइन करके दे देते और आप सोडियम को x मानते तो H का +1 रखते और आंसर गलत हो जाता। तो सर अब इसमें ध्यान क्या रखना है, हमें कैसे पता कब H +1 लेना है कब H -1। तो ध्यान रखना, जब तक कंपाउंड में एक भी नॉन मेटल है, एक भी नॉन मेटल, तब H नॉर्मल बिहेवियर शो करता है और इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +1 का चार्ज शो करता है। बट अगर कंपाउंड में एक भी नॉन मेटल नहीं है, सिर्फ मेटल्स हैं, तो उस समय H -1 का चार्ज शो करेगा, खुद नॉन मेटल का काम करेगा। यानी जब कंपाउंड में सिर्फ मेटल्स होते हैं तब H का चार्ज -1 लेना होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये केस तब आता है जब हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब क्या है, मेटल्स हैं। इसके अलावा आप लोगों को ऑक्सीजन के अलग अलग चार्जेस देखने को मिले थे, जिसमें -2 चार्ज वाले कंपाउंड को ऑक्साइड बुलाते हैं, -1 को परऑक्साइड, -1 को सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड में आपको H2O एग्जांपल दिया था, इसमें ऑक्सीजन का चार्ज -2 आया था, तो इसे वाटर के अलावा हाइड्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है। एक H2O2 कराया था, ऑक्सीजन का चार्ज इसमें x मान के हमने निकाला था पहली ही क्लास में। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोटबुक ओपन करके देख सकते हो, समझे कि नहीं समझे। बट सर ये नोटबुक में लिखा है या नहीं लिखा, सारे नोट्स बनाना, यही नोटबुक से सारा काम निकल के आएगा एग्जाम में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, जितना लिखोगे उतना सीखोगे और उतना ही आगे दुनिया को सिखाओगे तुम्हारी क्या वैल्यू और तुम कितने तगड़े मार्क्स ला सकते हो। तो फिलहाल H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑक्सीजन के चार्ज -1 जब भी आए किसी कंपाउंड में, उन सारे कंपाउंड्स को परऑक्साइड कहते हैं, और ऑक्सीजन का चार्ज -1 आए तो सुपर ऑक्साइड, जिसमें +1 और +2 ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्जेस तभी आ सकते हैं जब वो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हो, यानी फ्लोराइड्स के कंपाउंड में, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा ताकत एक ही एलिमेंट में है इलेक्ट्रॉन छीनने की। फ्लोरीन में ज्यादा दमदार एलिमेंट है ये। फ्लोरीन बदतमीज है, सबसे इलेक्ट्रॉन छीनता है, सबसे ज्यादा भूखा आदमी है। हाँ, तो ऑक्सीजन का चार्ज यहाँ पे -2 जब आया उसे ऑक्साइड बोला, O2 नेगेटिव। परऑक्साइड असल में O2 2 नेगेटिव मॉलिक्यूल होता है, दो ऑक्सीजन पे मिलके -2 का चार्ज होता है, तो एक पे -1 निकल के आता है। वहीं सुपर ऑक्साइड में आपको सर -1 कैसे हो सकता है, तो रियलिटी ये है कि असल में ये O2 नेगेटिव है, मतलब ये दो ऑक्सीजन है जिसमें से एक पे माइनस का चार्ज है, दूसरे पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब हमने x माना तो एक एवरेज आया, और एवरेज ये कह रहा था कि इस -1 को दोनों पे बराबर बांट दो, बट रियलिटी ये थी कि दो ऑक्सीजन मौजूद थे, एक पे चार्ज था दूसरे पे नहीं था, इसीलिए ये हमें फ्रैक्शन में देखने को मिला। अच्छा, अब आप कहो सर फ्लोरीन जो है क्या वो कभी प्लस चार्ज शो नहीं करता, तो फ्लोरीन सबसे ताकतवर एलिमेंट है, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत रखता हो, पर एक ग्रुप है जो फ्लोरीन से भी ज्यादा बदतमीज है, OH-। फ्लोरीन से भी ज्यादा ताकतवर ग्रुप है OH-, पूरे पे -1 और F पे +1 का चार्ज आता है। यानी फ्लोरीन से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता पूरे पीरियोडिक टेबल में, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन एक ग्रुप छीन सकता है OH-। ध्यान रखना, स्टिल अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ एक ऐसा एलिमेंट जो कभी प्लस चार्ज शो नहीं करता पीरियोडिक टेबल में, तो याद रखना फिर वो एलिमेंट्स के कंपैरिजन में क्वेश्चन है और फ्लोरीन को ही मार्क करना है। क्लियर हो गई बात।
अब इसके बाद आप लोगों को, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जो ऑक्सीडेशन नंबर सिखाए थे। ऑक्सीडेशन नंबर से ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है स्टॉक नोटेशन का, जो कि आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल 3 है। स्टॉक नोटेशन में आपको वो एक कंपाउंड देते हैं, कोई एलिमेंट अंडरलाइन नहीं होता, तो क्वेश्चन आता है सर एक्स किसे मानना है, तो इसमें हम गोल्ड मेटल को एक्स मानते हैं, गोल्ड मेटल को। ध्यान रखना इस बात को, H का चार्ज +1, गोल्ड का चार्ज x, क्लोरीन का -1 into 4 = 0। मतलब ऐसा नहीं है कि गोल्ड को x मानना है, मेटल को x मानना है, पूरे कंपाउंड में जो भी मेटल होगा उसे x मानना है, वो एलिमेंट अंडरलाइन नहीं करके देंगे। x की वैल्यू सॉल्व होके हमारे पास +3 आ गई, और जब आपको मेटल का चार्ज मिल जाए तो मेटल का वही चार्ज रोमन नंबर में उसके आगे लिख देना HAU3Cl4। तो जो भी मेटल का चार्ज आता है वो फॉर्मूले में रोमन नंबर में मेटल के जस्ट बाद ब्रैकेट में लिखना, इसे स्टॉक नोटेशन कहते हैं, जिसके बेसिस पे आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल 3 है जो आप अटेम्प्ट करेंगे। इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर पे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 और 2 है जो आपने अटेम्प्ट करना है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन और करना है बैक एक्सरसाइज में 1 और 2 के अलावा 3, यही बेचारे को एडजस्ट कर दो, इस बेचारे को अलग क्यों करना, देखो ऐसे दुनिया में किसी को अलग नहीं छोड़ना चाहिए, हाँ बदतमीजों तो अलग बात है। अब यहाँ पे जस्टिफाई रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 है, जो कि अगेन आपका होमवर्क ही होगा, तो मैं आपको इसका भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आप लोगों को एक रिएक्शन दी जाएगी और पूछा जाएगा क्या ये रिडॉक्स है या नहीं है। ठीक है सर, कैसे पता करेंगे, चार्जेस निकालो, पर सर चार्जेस में तो x मानना पड़ता है, कोई एलिमेंट अंडरलाइन हो, यहां अंडरलाइन तो कोई भी नहीं है। तो इसके लिए चीज, एक फंडा याद रखना कि दो एलिमेंट्स का अगर कंपाउंड हो कभी, तो पहले वाले को x मानना, एक कंपाउंड है AB तो A को x मानो, और 3 एलिमेंट का कंपाउंड है तो बीच वाले को x मानना। और अगर दो एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है कंपाउंड में, तो हमेशा ऑक्सीजन को x मानना, और 3 एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो कार्बन को x मानना। इन बातों को ध्यान रखो बस। दो एलिमेंट का कंपाउंड है, पहले को x, नाइट्रोजन को x, या तो एक ही है, इसे तो भूल जाओ, तो फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट में एलिमेंट एलिमेंट से जुड़ा है, कोई चार्ज नहीं होगा। दो एलिमेंट का कंपाउंड है, पहले को x, और दो एलिमेंट H और O है तो O को x। क्लियर हो गई बात। जिसमें 4NH3 में N को x मान लो, हाइड्रोजन का चार्ज आप लोग यहाँ पे +1 रखते हो, 3 हाइड्रोजन है, टोटल पे 0, x की वैल्यू -3 आ गई। तो हाइड्रोजन का चार्ज +1 और नाइट्रोजन का -3, हर एलिमेंट का चार्ज पता करके लिखना है। जिसमें मैंने ये 4 नहीं लिया, मैंने कल भी आपको बताया था एक लास्ट केस, स्पेशल केस PbO2 वाले में, PbO जिसमें था 2 PbO, उसका 2 नहीं लिया था। शुरू में लिखे हुए मोल्स ये दर्शाते हैं कि आप पे NH3 कितने हैं, ये मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और जो पहले NH3 में नाइट्रोजन का चार्ज होगा, चारों में वही होगा, तो इसको शुरू में लिखे हुए नंबर को आप छोड़ दो, उसके बिना भी सही आंसर आएगा। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल करते हो तो सबसे मल्टीप्लाई होना चाहिए 4, हर चीज से, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, यहाँ पे N और O में N का चार्ज आप x मान लो, ऑक्सीजन का -2 = 0, x की वैल्यू +2 आ गई, तो ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन +2। यहां H और O में H को x, तो सॉरी O को x, +1 × 2 + x = 0, x की वैल्यू -2, तो H का चार्ज +1 माना, O का -2 आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि नाइट्रोजन का चार्ज -3 से +2 में बढ़ गया। और चार्ज का बढ़ना क्या होता था मेरे बच्चों, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का चार्ज कम हो गया तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। और जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने को मिल जाए, रिडॉक्स यानी है, जस्टिफाई हो गई नहीं हो गई, कहा था आसान चीज है ना, बस यही पता करना है किसको x मानना है। इसके लिए मैंने आपको फंडा लिख के दिया, आप इस पे गौर कीजिए और फिर तोड़ दीजिए क्वेश्चन को, डरने का नहीं, समझेगा नहीं। तो आप लोगों को सब शायरी में हो गया, ये तो राइमिंग सा। चलो फिलहाल तो आप लोगों को इसके बाद एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिखनी होती है, इन द गिवन रिएक्शन नाइट्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम -3 to +2, or nitrogen is getting oxidized from -3 to +2 oxidation number, and oxygen is getting reduced from 0 to -2. Therefore, the given reaction is redox reaction. हो गया, बस घबराने का नहीं, होमवर्क है, कर लेना मेरे बच्चों, समझे के समझे? हाँ बोलो कमेंट में बहुत जोर से, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोकते चले जाओ। बाय।